वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग हमारे प्रदेश का 3,000 करोड़ रुपया जो पंचायती राज की संस्थाओं को, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को मिलता, वो हमारा पैसा खत्म हो गया, एक तरीके से नहीं मिलेगा। और केंद्र ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर पंचायत राज के चुनाव आपने समय नहीं कराए तो इस वित्तीय वर्ष का ये जो 3,000 करोड़ रुपए है ये आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए आनन फानन में वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग अब यू टर्न ले चुके हैं और राज्य निर्वाचन कमीशन को इन्होंने कहा है कि आप जल्दी से चुनाव करवाइए। और जल्दी में देखिए गलतियां भी होती हैं। इन्होंने 25 जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट से वोटर लिस्ट बनाने के लिए आदेशित किया है, जबकि 19 फरवरी को 40 लाख नाम कट करके और जो ये कह रहे हैं कि शुद्ध वोटर लिस्ट कर रहे हैं, तो जब वो शुद्ध वोटर लिस्ट 40 लाख की कम करने वाली आएगी तो आप जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसको सही कैसे मान रहे हो? उसके आधार पे चुनाव का कार्यक्रम आपने डिजाइन कर दिया है। तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं ये फिर उलझेंगे और नई जो वोटर लिस्ट बनेगी फरवरी में जो आएगी SIR के बाद में, उसी से इनको चुनाव कराना पड़ेगा। अगर 31 मार्च से पहले तमाम जितने भी ड्यू हैं पंचायत राज के चुनाव, उनको अगर नहीं कराएंगे तो हमारा 3,000 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार ने जो अनुभवहीन है उनकी वजह से ये राजस्थान के ग्रामीण इलाके का जो विकास होता वो विकास आज ठप पड़ा है। और 3,000 करोड़ रुपए चला गया तो जनता इनको माफ नहीं करेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने परिसीमन का खेल इतना लंबा खेला है कि 6-8 महीने से परिसीमन कर रहे हैं। परिसीमन हारे हुए जनप्रतिनिधि जो पहले कभी हुआ करते थे जनप्रतिनिधि, आज हार गए, उनसे परिसीमन कराया। परिसीमन में भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो कानून बने हुए उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक पंचायत में पंचायत समिति का वार्ड किया तो उस पंचायत को 4 अगर विलेज उस पंचायत में है तो चारों का एक वार्ड नहीं बना करके 4 वार्डों में पंचायत समिति में कर दिया गया है। और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बीजेपी ही जीते, दूसरा आदमी जीते ही नहीं। और एक तरीके से परिसीमन में इन्होंने पूरे तरीके से षड्यंत्र के तहत काम किया है। और अभी भी इनको 31 दिसंबर तक पूरा परिसीमन करना था, हाईकोर्ट का आदेश था। और जनगणना के लिए भारत सरकार ने इनको कैप लगा दिया था कि 31 दिसंबर के बाद में आप किसी भी राजस्व ग्राम, किसी भी जिले की और किसी भी तहसील उप तहसील की कोई सीमाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे। जबकि कल बाड़मेर के अंदर राजनीतिक द्वेषता से वहां पर जो है वो बैकडेट के अंदर 2 तारीख को इन्होंने रात को जो है वो चेंजेस किया है। यानी सत्ता का दुरुपयोग इनकी आदत बन चुकी है। और चाहे परिसीमन का मामला हो, चाहे वो जिलों के सीमाओं में परिवर्तन करने का मामला हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को स्टेट का 3,000 करोड़ रुपया भारत सरकार लैप्स नहीं करे, इसके लिए इनको 31 मार्च से पहले चुनाव कराने चाहिए, वरना जनता इनको माफ नहीं करेगी।